नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा गौर और मेरा आज का टॉपिक है गैसल्स मैचुरेशनल थ्योरी, गैसल का परिपक्वता सिद्धांत। गैसल ने अपना मैचुरेशनल थ्योरी 1925 में दिया था। इनका पूरा नाम था डॉक्टर अर्नोल्ड गैसल, एन अमेरिकन एजुकेटर, पीडियाट्रिशियन एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। 21 जून 1880 में इनका जन्म हुआ था। ये चाइल्ड साइकोलॉजी के फील्ड में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। गैसल मैचुरेशनल थ्योरी बालकों में शारीरिक और मानसिक विकास पर फोकस्ड है। गैसल का मानना था कि सभी बच्चे एक ही क्रम में विकास के समान चरणों से गुजरते हैं, हालांकि प्रत्येक बच्चा अपने स्वयं के तरीके से इन चरणों को पार करता है। उनका मानना था कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास उनके पर्यावरण और जीन दोनों से प्रभावित होते हैं, लेकिन उन्होंने बड़े पैमाने पर बच्चों के शारीरिक विकास की जांच की। उन्होंने इस प्रक्रिया को परिपक्वता कहा, अर्थात वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विकास को आंतरिक कारकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इंटरनल फैक्टर्स, जिनमें मेनली हम जीन को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अतः परिपक्वता उनके लिए जैविक परिपक्वता हुई, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी। बच्चों का विकास तंत्रिका तंत्र के विकास पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे तंत्रिका तंत्र बढ़ता है वैसे ही दिमाग विकसित होता है और उनके अनुसार व्यवहार में बदलाव आता है। अभी तक हमने विकास के सिद्धांत में जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं आपको ध्यान होंगी, और उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें समझ आएगा कि उस सिद्धांत में हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें गैसल के सिद्धांत से ली गई हैं। सबसे पहली बात अगर हम करें कि परिपक्वता क्या है, तो परिपक्वता गैसल ने जैविक परिपक्वता के रूप में ली है, यानी हमारे जीन्स के ऊपर ये डिपेंड करता है जो हमें हमारे माता पिता से, परिवार से मिले हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा डेवलपमेंट होता है। आनुवंशिक रूप से उपस्थित गुणों का निश्चित आयु पर प्रकट होना। विकास का एक निश्चित क्रम होता है, ये हमने विकास के सिद्धांतों में पहले भी पढ़ा है, यानी कि एक फिक्स्ड ऑर्डर होता है। निश्चित आयु पर निश्चित परिवर्तन होता नजर आता है, क्रम कभी नहीं बदलता। यानी जैसे ही बच्चा पैदा होता है तब वह डायरेक्ट बोलने नहीं लग जाता या डायरेक्ट खड़ा होकर चलने दौड़ने नहीं लग जाता। वह पहले बैठना सीखता है, फिर घुटने के बल चलना सीखता है, फिर वह खड़ा होता है, फिर चलता है और फिर दौड़ता है। इसी तरह से दूसरी बात अगर हम करें तो विकास की एक निश्चित दिशा होती है। दिशाएं हमने पहले भी पढ़ी हैं। पहली मस्तकाधोमुखी दिशा और दूसरा निकट दूर दिशा। मस्तकाधोमुखी दिशा सेफेलो कैंडल डायरेक्शन और निकट दूर दिशा प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। मस्तकाधोमुखी दिशा यानी शरीर की लंबात्मक दिशा, सिर से पैर का विकास। निकट दूर दिशा यानी क्षैतिज दिशा, केंद्र से विकास, भ्रूण में विकास, इन दोनों के अनुसार ही होता है। तीसरी चीज़ जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया वो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि तंत्रिका तंत्र के विकास के साथ साथ ही हमारा विकास होता है, बालक का विकास होता है। बेबी बढ़ता है, बैठना, खड़ा होना, चलना, फिर दौड़ना सीखता है। ये सब नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र के विकास के साथ एक निश्चित क्रम में होता है, परंतु प्रत्येक बालक में ये गति धीमी या तेज हो सकती है, जो उसकी अपनी वैयक्तिक भिन्नता पर निर्भर है, और यह इंटरनल जेनेटिक मैकेनिज्म का रिजल्ट है। विकास की संपूर्ण प्रक्रिया के लिए दो चीज़ें हैं जो हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही हमारे संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार हैं। अगर इन दोनों का विकास सही होगा तो हमारा शारीरिक और मानसिक विकास भी एकदम सही होगा। अब इनमें जो गैसल का जो मैचुरेशनल थ्योरी है, इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने विकास के सिद्धांत को समझाने की कोशिश की, जिसमें पहली है रेसिप्रोकल इंटरवीविंग और दूसरी है सेल्फ रेगुलेशन। रेसिप्रोकल इंटरवीविंग को हिंदी में भी रेसिप्रोकल इंटरवीविंग ही कहते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है। जब दो विपरीत प्रवृत्तियाँ एक दूसरे के साथ प्रभावपूर्ण संतुलन प्राप्त कर लेती हैं, वो रेसिप्रोकल इंटरवीविंग कहलाता है।
तो ये रेसिप्रोकल इंटरवीविंग को समझाने के लिए गैसल ने एक सिद्धांत दिया, या अपनी बात को बताने के लिए उन्होंने एक हाथ के उपयोग की क्षमता को समझाया, जिसे हम हैंडेडनेस कहते हैं। जैसे बच्चा सीधा और उल्टा दोनों हाथ यूज़ करता है। आपने देखा होगा कि बच्चे को सीधे हाथ में कोई चीज़ पकड़ाएंगे तो भी वह ग्रैब कर लेगा, पकड़ लेगा, उसको उससे अपने हाथ से मूवमेंट करेगा, और उल्टा हाथ होगा तो भी, यानी सीधे और उल्टे हाथ का वो बराबर यूज़ करता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उसका विकास होता जाता है, और वह ये सीख जाता है कि उसे केवल एक ही हाथ का इस्तेमाल करना है, और वह कभी राइट हैंड का यूज़ करता है या लेफ़्ट हैंड का यूज़ करता है। जो लोग सीधे हाथ का यूज़ करते हैं हम उन्हें राइट हैंडी, और जो लेफ़्ट हैंड का यूज़ करते हैं हम उन्हें लेफ़्ट हैंडी कहते हैं। और जैसे हम बड़े हो गए और अब हम अपने एक हाथ का उपयोग करते हैं, उसी से लिखते हैं, उसी से खाते हैं, उसी से सब काम करते हैं। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तो वह दोनों हाथों का बराबर इस्तेमाल करता है। ये रेसिप्रोकल इंटरवीविंग उन्होंने हाथ की उपयोग की क्षमता के आधार पर समझाया। दूसरी चीज़ है सेल्फ रेगुलेशन, आत्म विनियमन। नवजात शिशु भी अपने स्वयं के विकासात्मक प्रवृत्तियों का विनियमन कर पाते हैं। शिशु अपने खाने पीने सोने का विशिष्ट समय खुद ही विनियमित कर लेता है। मतलब घर वाले भी उस चीज़ को समझ नहीं पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते कि हाँ बच्चा 2 घंटे सोकर उठेगा, 4 घंटे सोकर उठेगा, या अब खाएगा अब नहीं खाएगा। बच्चा ये अपने अकॉर्डिंग, हर बच्चा अपने लिए एक साइकिल खुद ही बना लेता है। उसे पता है कि मुझे कब खाना है, कब सोना है, कितनी देर सोना है, और ये सब चीज़ें बच्चा स्वयं ही डिसाइड कर लेता है। ये बच्चे का खुद का बनाया हुआ एक साइकिल है। तो ये है गैसल का मैचुरेशनल थ्योरी, गैसल का परिपक्वता सिद्धांत। बहुत बड़ा सिद्धांत नहीं है, बहुत छोटा सा सिद्धांत है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमने इसे समझने की कोशिश की है। तो ये है गैसल का मैचुरेशनल थ्योरी।